कैसे हो? तो बेटा आज हम करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जो यूनिट हमारा 9th है और चैप्टर 14 है। ये इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। इस चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड। इसको ध्यान से समझना। मैं छोटे छोटे टॉपिक अब आपको पोस्ट करूँगा, छोटे छोटे टॉपिक, ताकि आप उसको अपना पेपर भी तैयारी करते रहो साथ में, और ये जो वीडियो है छोटी छोटी वीडियोस उसको आप ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन। सेमीकंडक्टर डायोड में सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज़ पीएन जंक्शन। व्हाट इज़ पीएन जंक्शन? ठीक है, पीएन जंक्शन हमारे पास क्या होता है? स्मॉल पी होता है यहाँ पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है? अ सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ध्यान से सुनना, अ सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, चाहे आप सिलिकॉन का ले लो चाहे आप जर्मेनियम का ले लो, सिंगल पीस लेना है, चाहे सिलिकॉन का चाहे जर्मेनियम का, आइदर सिलिकॉन आइदर जर्मेनियम, विद वन पोर्शन डॉप्ड विद पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। राइट, मैंने आपको डॉपिंग बता दी है ना। डॉपिंग क्या होती है? डॉपिंग आपने पढ़ी है। व्हाट इज डॉपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन द प्योर सेमीकंडक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉपिंग बोलते हैं। ये बताई ना मैंने, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन द प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज डॉपिंग। तो आपने एक सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर लिया, चाहे सिलिकॉन का लिया चाहे जर्मेनियम का लिया, विद वन पोर्शन डॉट विद पेंटावलेंट impurity and other portion dot with trivalent impurity। ठीक है, एक पोर्शन को आपने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से डॉप कर दिया, उसी के दूसरे पोर्शन को आपने ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से क्या कर दिया? डॉप्ड कर दिया। एंड द बाउंड्री डिवाइडिंग द टू हाफ्स और पोर्शन सच a semiconductor is called a junction and arrangement is known as PN junction diode। समझ आ गई? मेरे पास एक सिंगल पीस है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का, राइट। इसका एक पोर्शन जो है उसमें मैंने क्या डाल दी? पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, मान लो इस पोर्शन में मैंने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी है, तो यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिंगल पीस में मैंने किया, इसमें मैंने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, इसमें मैंने क्या डाल दी? ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। मेरी बात समझ आ रही? सिंगल पीस में तो मेरे पास क्या आया कि यहाँ पर एक जंक्शन बन गया, बैरियर बन गया। यहाँ पर आपने ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाली, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? होल्स होंगे। इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। और जरूरी नहीं है कि वहाँ पर होल्स नहीं होंगे, वो मैंने डाल दिया, राइट। तो सिंगल पीस है ये सेमीकंडक्टर का, चाहे सिलिकॉन का ले लो चाहे जर्मेनियम का ले लो। आपने उसकी एक साइड में ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाल दी और दूसरे पोर्शन में क्या डाल दी? पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। तो हमारे पास जो जंक्शन आया, राइट, वो ये आया। दिस इज अ जंक्शन जो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? PN junction, the boundary dividing the two halves or portion of such a semiconductor, that is called a junction। इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज PN junction। समझ क्लियर है? मतलब सिंगल पीस है सेमीकंडक्टर का, उसका एक पोर्शन हमने डॉप कर दिया पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से, दूसरा पोर्शन हमने डॉप कर दिया ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से, राइट। तो हमारे पास PN junction फॉर्म। इज दैट क्लियर? और जो इनको बाउंड्री डिवाइड कर रही है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? PN जंक्शन, राइट। अब फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, ये बात क्लियर होगी बेटा। अब फॉर्मेशन PN जंक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, PN जंक्शन कैसे फॉर्म होता है? हमने क्या लिया? एक स्मॉल क्वांटिटी ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी की, सपोज करो इंडियम ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया? ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ली, इंडियम। दिस इज ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी।
इंडियम को लिया और फिर हमने उसको क्या किया, उसको फ्यूज़ कर दिया टू अ थिन वेफर। वेफर मतलब वेरी थिन स्लाइस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्राइवेलेंट प्योरिटी ली, उसको हमने फ्यूज़ कर दिया टू अ थिन वेफर ऑन अ एन टाइप सिलिकॉन कंडक्टर। ठीक है, ये मेरे पास ये है, ये हमारे पास क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या है हमारे पास ये, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर हम इंडियम का जो थिन वेफर है, वेफर मतलब स्लाइस, ब्रेड के ऊपर स्लाइस बना के, किसकी, बटर की स्लाइस बना के लगाते हो ना, ब्रेड के ऊपर बटर की स्लाइस ही बना के ऊपर करते हो कि नहीं आप, वही चीज़ हमने बनाई। राइट, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्राइवेलेंट प्योरिटी इज फ्यूज्ड टू अ थिन वेफर of n types germanium or silicon conductor, and this process produces p type germanium just below the surface of contact। ठीक है, क्लियर। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट विच इसने क्या कर देना, p टाइप जो है वो क्या कर देना, सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म कर देना, एंड दिस इज नोन एज p-n जंक्शन। नहीं समझ आई, ध्यान से सुनो। आपने ब्रेड खाई है ना, ब्रेड आती है ना, उसमें स्लाइस बनी होती है, आपने एक स्लाइस ले ली, ऐसे काट के किसकी ले ली, सिलिकॉन की ले ली या जर्मेनियम की ले ली, वो रख दी पहले आपने। फिर उसके ऊपर आपने क्या किया, इंडियम लिया, ट्राइवेलेंट प्योरिटी, राइट, वो भी स्लाइस की तरह आपने उसके ऊपर रखी, उसको फ्यूज़ कर दिया उसके पीछे, राइट। मतलब हमने क्या किया, हमने दोनों स्लाइस की, आप सिंपल बोलो कि आपके पास ब्रेड है, ब्रेड की एक स्लाइस है, उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, जैम लगा रहे हो। हमने इसी में ऐसा ही किया हुआ है कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जो ट्राइवेलेंट प्योरिटी है वो उसके ऊपर हमने क्या कर दी, फ्यूज़ कर दी, स्लाइस बनाते हो ना, आप पता है ना, ब्रेड खाते हो ना, राइट। तो ब्रेड ऐसे थोड़ा कि तोड़ के जैम के साथ खाते हैं, ब्रेड उसके ऊपर लगाते हैं। ऐसे ही हमने क्या करना है, जो ट्राइवेलेंट प्योरिटी है उसके ऊपर हमने क्या करनी है, फ्यूज़ करनी है, राइट, क्लियर। तो जैसे ही वो फ्यूज़ होगी तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट के ऊपर है वहाँ पर क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने पहले क्या किया, एन टाइप के ऊपर हमने क्या किया, ट्राइवेलेंट प्योरिटी डाली, आपके पास पी टाइप है, मान लो पहले पी टाइप की स्लाइस बनाई है आपने, उसके ऊपर आपने अब मक्खन किसका लगाना है, पेंटावलेंट प्योरिटी, राइट। मक्खन किसका लगाना है, पेंटावलेंट प्योरिटी का। मतलब आपने पेंटावलेंट प्योरिटी पी टाइप के ऊपर क्या करनी है, फ्यूज़ करनी है। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास पी-n टाइप बन गया, राइट। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, राइट। एक के साथ अगर हम एन टाइप के ऊपर ट्राइवेलेंट प्योरिटी डालते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इधर पी टाइप जो है, जब हम उसके ऊपर पेंटावलेंट प्योरिटी फ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एन टाइप भी बन जाएगा। तो हमारे पास पी-n जंक्शन बन गया, ठीक है। तो पी-n जंक्शन कैन बी मेड बाय फ्यूजिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावलेंट प्योरिटी इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो पी-n जंक्शन हमारे पास फॉर्म हो रहा है, राइट, अब ध्यान से सुनना, पी-n जंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड इन फास्फोरस गैस टू रिजल्ट इनटू डिफ्यूज्ड एन टाइप लेयर ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने पी-n जंक्शन को ऑब्टेन करना है, फिर हमने उसको किस में करना है, फास्फोरस गैस में क्या करना है, उसको हीट करना है। कौन सी गैस में, ये सारा हमने काम करके पहले हमने फ्यूज़ किया, फिर उसको फास्फोरस गैस में क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। ऐसे ही ये बनाया, पी टाइप लिया, उसके ऊपर पेंटावलेंट प्योरिटी हमने फ्यूज़ कर दी, फिर फास्फोरस गैस में हमने उसको क्या किया, हीट किया, राइट, ताकि हमारे पास डिफ्यूज्ड लेयर आ जाए दोनों की, पी टाइप की, और इसमें किसकी आएगी, पी टाइप की, इसमें आएगी एन टाइप की आ जाएगी। क्लियर है। अब एक बार मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम पी-n जंक्शन बना रहे हैं, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर लो, उनको जोड़ो, पी-n जंक्शन बन जाएगा। कि मेरे पास ये पी टाइप है और एक मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर लेता हूँ, उनको जोड़ देता हूँ, तो क्या मेरे पास पी-n जंक्शन बनेगा।
कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट अ पीएन जंक्शन? मेरी बात समझ आई? अब बच्चों के दिमाग तो टीचर से भी ज़्यादा तेज होता है, राइट? क्लियर? तो वो कहता है कि क्या ये पीएन जंक्शन बनेगा? तो मैंने सोचा, फिर मना कर दिया। ध्यान से सुना, क्यों? क्योंकि अगर आप दो इंडिपेंडेंट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब को ज्वाइन करते हो एन टू एन, दे कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन। जब हम उनको एन टू एन ज्वाइन करते हो, दे कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन। इस बात को ध्यान में रखना आपने। क्यों नहीं फॉर्म कर रहे? क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक कांटेक्ट है, दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एटॉमिक कांटेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड क्या है? एटॉमिक कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। जब हम किसी पी टाइप और एन टाइप को ऐसे जोड़ेंगे तो उसमें एटॉमिक कांटेक्ट नहीं होता। आप जितना मर्जी उसको प्रेस करते जाओ, एटॉमिक कांटेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मोस्ट स्मूथली पॉलिश सरफेस होते हैं, जब हम उनको प्रेस करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, दे हैव वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जितना भी आप पॉलिश कर लो, जितना मर्जी उसके ऊपर जोर लगा लो, लेकिन एटम और एटम के साथ जो कांटेक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है? इवन द मोस्ट क्लीन सर्फेसेस दे मे हैव सम वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स विच डू नॉट अलाउ द सरफेस टू कम इन कॉन्टैक्ट। मतलब जितना मर्जी आप सरफेस को साफ कर लो, फिर भी यहाँ पर डस्ट रह जाती है। वो डस्ट जो है वो उनके एटम्स को कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट होने के लिए क्या करती है? रोकती है। क्लियर? मेरी बात समझ आई? कि पहली बात मैंने क्या बोला कि आप चाहे स्मूथली पॉलिश सरफेस ले लो, जब आप उनको प्रेस करोगे तो उनका जो एटॉमिक कांटेक्ट होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा। नंबर 2, अगर आप कहते हो कि हमने बिल्कुल क्लीन सरफेस लिया, पॉलिश सरफेस लिया, फिर हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं, इवन देन छोटे छोटे माइन्यूट डस्ट पार्टिकल जो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, दे डू नॉट अलाउ द टू सरफेस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो इसलिए हम पी टाइप को एन टाइप को ऐसे नहीं जोड़ सकते, हम उनको डिफ्यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना कि एन टाइप ले लिया आपने, उसके ऊपर क्या कर दिया? ट्राइवलेंट एपीओटी डाल दी। पी टाइप लिया, उसके ऊपर पेंटावलेंट एपीओटी आपने डाल दिया। फिर उसको आपने किस में हीट किया? मैंने आपको गैस, फॉस्फोरस गैस थी, उसमें हमने क्या कर दिया? उसको हीटअप कर दिया। पहले फ्यूज़ किया, फिर हीटअप कर दिया, तो हमारे पास लेयर बन जाती है वहाँ। ठीक? क्लियर? वेपर डेपोजिशन मेथड भी हमारे पास है। देयर आर सम अदर मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, जैसे वेपर डेपोजिशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। क्लियर? तो पीएन जंक्शन जो है दैट कैन नॉट बी फॉर्म जस्ट बाय जॉइनिंग पीएन एन सेमीकंडक्टर। ये बात क्लियर होगी? क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि क्या आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आपने 2 पोर्शन लिखनी है कि एटॉमिक कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट? स्मूथली अगर आपके पास वेल पॉलिश सरफेस है, फिर भी उनमें जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो स्मॉल होता है। दूसरा, चाहे जितना मर्जी साफ़ कर लो, बहुत से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर होते हैं जो एयर में भी होते हैं। जैसे आप साफ़ करोगे फिर उसके ऊपर आ जाएंगे, वो भी एटम को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने से रोकते हैं। ओके, बात क्लियर होगी? इसके बाद बेटा आपको एक बढ़िया सी चीज़ मैंने आज बतानी है। अगर आपको वो समझ आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो आपका सेमीकंडक्टर डायोड है वो 30% आपके ग्रिप में आ जाएगा, अगर ये समझ आ गई। डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन। डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन। अब डिप्लीशन लेयर क्या होगा? द रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन हैविंग नो मोबाइल चार्ज कैरियर, द रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन हैविंग नो मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर्स आपको पता है कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये वो रीजन है अराउंड द पीएन जंक्शन हैविंग नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, दैट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जिसको स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन।
डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, उसको बोलते हैं कि रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन हैविंग नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स। क्लियर, समझ आ गई? अब दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, दे अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जब हम पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक डिफ्यूज़न होता है और एक होता है ड्रिफ्ट। क्या बोला मैंने? डिफ्यूज़न। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक तो डिफ्यूज़न होगा, दूसरा क्या होगा? ड्रिफ्ट। ये बात याद रखें। जब भी हम पीएन जंक्शन को फॉर्म करना चाहते हैं, मैंने बोला ना कि हमारे पास पी टाइप है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी जो है वो डिफ्यूज़ करनी है, फिर उसको फॉस्फोरस गैस में आपने क्या करना है, उसको हीट करना है। तो इस प्रोसेस, जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहले तो डिफ्यूज़न, मतलब डिफ्यूज़न हो रहा है। डिफ्यूज़न किसका हो रहा है? इम्प्योरिटी जो है उसमें डिफ्यूज़ हो रही है। पी टाइप में एन टाइप हो रही है, एन टाइप में बी टाइप हो रही है, ऐसा हो रहा है, तभी हमारे पास पीएन जंक्शन बन रहा है। दूसरा ड्रिफ्ट हो रही है। व्हाट इज ड्रिफ्ट? ये मैंने आपको बतानी। देखो अब ध्यान से सुनना, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स हैं दैट इज हायर ऑन द पी साइड एंड दैट ऑन द एन साइड क्या होगा? कंसंट्रेशन किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी ज़्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ये नोट कर लिया आपने कि होगा क्या। अब मैं डिप्लीशन लेयर आपको समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना। जिसको समझ आ गई वो गुड, जिसको नहीं समझ आई वो वेरी गुड, ठीक है। और जिसने को एक भी बात नहीं समझ आई वो एक्सीलेंट। ओके, अब आपको पता है कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, एक डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न को मैं आपको पता है कि डिफ्यूज़ हो गया। अब ड्रिफ्ट क्या बात हुई? देखो जो कंसंट्रेशन है होल्स की वो पी साइड में ज़्यादा हो। मान लो हमारे पास ये पीएन जंक्शन बन रहा है, बन गया, मान लो पीएन जंक्शन बन गया या बन रहा है, ये मान लो पी साइड है, ये मान लो एन साइड है, क्योंकि हमने डिफ्यूज़न किया, माने हम अब ये सोच रहे हैं कि इस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन वो कभी ऐसे ज्वाइन करके नहीं बनते, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जब हम एक्सप्लेन करें तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये उनका क्या है? बैरियर, जंक्शन बैरियर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जंक्शन बैरियर बोलते हैं, या जंक्शन बोलो आप, सिंपल दैट इज जंक्शन। अब डिफ्यूज़न ध्यान से सुना, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पी साइड में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो ज़्यादा होती है, राइट। इधर इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स भी होंगे कहीं ना कहीं। ओके, सो द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज हायर ऑन पी साइड देन दैट ऑन द एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन। और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पर ज़्यादा होगी? एन साइड में ज़्यादा होगी, ये तो पता ही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। पी टाइप में क्या होंगे? होल ज़्यादा होंगे, ये तो पता है। जो होल्स हैं दैट डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो होल्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। होल्स हायर कंसंट्रेशन टू, वैसे सिंपल लिख दिया, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तो आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन टू, अब पानी है जिसमें ज़्यादा है वो कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर पानी कम है। हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वैसे भी कोई ऊपर से चीज़ें, जो हमारी चीज़ है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? होल्स जा रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दैट इज हायर ऑन द पी साइड, राइट, देन दैट ऑन द एन साइड। मतलब पी साइड में कंसंट्रेशन ऑफ होल ज़्यादा है, एन साइड में कंसंट्रेशन ऑफ होल क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो होल है दैट डिफ्यूज, होल क्या कर रहे हैं? वो डिफ्यूज कर रहे हैं। होल्स डिफ्यूज कहां से कहां? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, कहां पर? पी टाइप से एन टाइप की तरफ जा रहे, ठीक है। तो होल डिफ्यूज कर रहे हैं थ्रू द जंक्शन फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन एंड कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब होल्स इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन, ध्यान से सुनना, यहां के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं थ्रू द जंक्शन, वो किस तरफ को जा रहे हैं?
P की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर होल है, दे गेट न्यूट्रलाइज देयर। मतलब ये होल जो है इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो जाएंगे ये N की तरफ, N में इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है वो किस तरफ को जाएंगे P, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। यहाँ से होल इधर जाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या कहेंगे, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब डिफ्यूजन हो रही है, राइट। डिफ्यूजन के साथ क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। किसकी ड्रिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की। ये क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। होल्स जो हैं वो N की तरफ जा रहे हैं और N से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, P की तरफ आ रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो ये होल्स इधर जाके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। व्हेन होल्स डिफ्यूज टू द जंक्शन, द P रीजन नियर द जंक्शन इज लेफ्ट विद नेगेटिव आयंस। जब सारे के सारे होल यहां से इधर आ जाएंगे तो P में क्या रह जाएंगे, नेगेटिव आयंस, क्योंकि वो तो गए ही नहीं, वो थोड़ा गए, नेगेटिव वाले थोड़ा गए। P से तो होल से आने हैं, तो जो यहां पर नेगेटिव आयंस थे वो कहां, वो तो वहीं पर रहेंगे। सो P जो जब होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं थ्रू द जंक्शन, द P रीजन नियर द जंक्शन इज लेफ्ट विद नेगेटिव आयंस, जिसको हम एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं, विच रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस। उनकी क्रिस्टल लैटिस में पोजीशन क्या होती है, फिक्स। इसका मतलब यहां पर क्या रह गए, नेगेटिव आयंस। दीज नेगेटिव आयंस, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेप्टर आयंस। व्हाट वी कॉल दैट, एक्सेप्टर आयंस। दीज नेगेटिव आयंस दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर आयंस। और उनकी जो पोजीशन है क्रिस्टल लैटिस में वो फिक्स होती है। देयर पोजीशन इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। मेरी बात समझ आ गई, ध्यान से सुना फिर से। मैंने क्या बोला, जो होल्स हैं वो कहां से कहां जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन कहां पर है, P है। लो कंसंट्रेशन कहां है, N रीजन। ये P रीजन में हाई कंसंट्रेशन है और N रीजन में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो होल्स इधर जा रहे हैं N रीजन की तरफ। जब होल्स N रीजन की तरफ जा रहे हैं तो वो जाके वहां पर क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर आके होल्स में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। बट मैंने क्या बोला कि यहां पर हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ नेगेटिव आयंस रह जाते हैं। सो द P रीजन नियर द जंक्शन, ये जंक्शन है, इसके साथ जो P रीजन है जंक्शन के साथ, द P रीजन नियर द जंक्शन दैट इज लेफ्ट विद नेगेटिव आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयंस, वो वहां पर रह जाते हैं। और वो जो आयंस हैं, देयर पोजीशन इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। ये याद रखना है कि इनकी नेगेटिव आयंस की जो पोजीशन है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द नेगेटिव आयन दैट इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। ये बात क्लियर होगी, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहां पर नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, एक्सेप्टर आयंस बन रहे हैं, ऑन द अदर हैंड व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग थ्रू द जंक्शन, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है थ्रू द जंक्शन, तो वो किस तरफ को जाएगा, किस तरफ को जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं थ्रू द जंक्शन, किस तरफ को, P रीजन में जा रहे हैं। तो N रीजन के जंक्शन के साथ जो N रीजन है वहां पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आयंस, जिसको हम डोनर आयंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस, और जिनको हम डोनर आयंस बोलेंगे। एंड देयर पोजीशन इज आल्सो फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। जिसका मतलब यहां से जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आयंस रहेंगे। इधर नेगेटिव आयंस, इधर क्या है, पॉजिटिव आयंस। एंड दीज पॉजिटिव आयंस दे रिमेन फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। उनकी जो पोजीशन है दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव आयंस थे उनको हम एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं नियर जंक्शन, ऑन दैट इज ऑन द P साइड। और पॉजिटिव आयंस जो थे जिनको हम डोनर आयंस बोलते हैं, दैट इज नियर द जंक्शन ऑन द N साइड, दैट फॉर्म पॉजिटिव चार्जेज। एंड दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द P and junction, that is known as depletion layer or depletion region because it has no mobile charges. इसमें कोई भी मोबाइल चार्जेस नहीं है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, their position is fixed, they are immobile charges. और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं,
डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। इज दैट क्लियर? पता चल गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट सुनना है आपने। मैंने क्या बोला कि जो नेगेटिव आयंस हैं दे आर एक्सेप्टर आयंस नियर द जंक्शन, राइट, दैट इज ऑन द पी साइड। और जो पॉजिटिव आयंस है जिनको हम डोनर आयन बोल रहे हैं वो जंक्शन के पास है, लेकिन है किस में है? एन रीजन में। तो ये क्या बना रहे हैं? दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पी एन जंक्शन टेकन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं, सारे के सारे इमोबाइल होते हैं। देयर पोजीशन इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। और जो थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेटली इसकी होती है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर जो थिकनेस होती है डी, ये मैंने जो बताया डी, ये 0.5 माइक्रोमीटर होती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे डिप्लीशन लेयर जो है वो फॉर्म होती है। तो डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म हुई पता चला? ये उसी टाइम फॉर्म हो जाती है जब हम बनाते हैं। जैसे हम पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, उसी टाइम डिप्लीशन जो लेयर है वो फॉर्म हो जाती है। जैसे डिफ्यूजन होगी और ड्रिफ्ट होगा उसी टाइम ये फॉर्म हो जाएगी। इधर के हॉल इधर जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हॉल इधर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इधर क्या रह जाएगा? नेगेटिव आयंस, इधर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव आयंस। दे आर इमोबाइल आयंस और देयर पोजीशन इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। और वो जो इमोबाइल आयंस हैं, वो जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन, बिकॉज दे कंटेन इमोबाइल चार्ज या इमोबाइल आयंस, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना, फिर से सुनना है, रिपीट करके सुनना है, बिकॉज अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ आ जाएगी। ओके देन बेटा, गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।